एवरीवन, आरकेएम क्लासेज पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। हम 12th बोर्ड राजस्थान केमिस्ट्री के चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सॉल्यूशन की सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। आज इस वीडियो में चैप्टर फर्स्ट सॉल्यूशन विलियन से रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, रिक्त स्थान और इसके न्यूमेरिकल जो क्वेश्चंस है उनका सॉल्यूशन इस वीडियो में देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, ये 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है। मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4 के पूर्ण वियोजन के लिए वॉन टॉप गुणांक I का मान है। तो मैग्नीशियम सल्फेट पूर्णतः जब वियोजित होगा तो ये बनाएगा मैग्नीशियम प्लस 2 आयन और सल्फेट 2 माइनस आयन, SO4 2 माइनस आयन्स। तो एक मोल जो है वो इसका, एक आयन इसका बन रहा है मैग्नीशियम प्लस 2 का और एक आयन बन रहा है सल्फेट आयन का। तो टोटल कितने आयन बन रहे हैं? 2 बन रहे हैं। तो वॉन टॉप जो गुणांक वो किसके बराबर होता है? टोटल नंबर ऑफ आयन्स के बराबर, कुल आयनों की संख्या के बराबर। तो 1 प्लस 1 टोटल कितने आयन हो जाएंगे इसमें? 2 आयन। तो वॉन टॉप गुणांक का मान भी कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। मैग्नीशियम सल्फेट का जो वॉन टॉप गुणांक है वो कितना होता है? 2 होता है। ये क्वेश्चन है 2025 सप्लीमेंट्री का। क्वथनांक ओनियन स्थिरांक मतलब कि बॉइलिंग पॉइंट इल्यूएशन कांस्टेंट का मात्रक होता है। तो आप सभी जानते होंगे कि जो क्वथनांक में ओनियन होता है डेल्टा TB वो इक्वल टू होता है क्वथनांक ओनियन स्थिरांक KB इंटू मोलरता के। तो केबी का जो है वो अपने को मात्रक यूनिट निकालनी है। तो केबी की जब यूनिट निकालनी है तो केबी इक्वल टू क्या हो जाएगा? डेल्टा TB अपॉन मोलरता। डेल्टा TB क्या? टेम्परेचर डिफरेंस है। और तापमान में जो अंतर होता है तो तापमान की इकाई क्या होती है? केल्विन होती है, K से प्रदर्शित करते हैं। और मोलरता क्या होती है? मोल प्रति किलोग्राम। प्रति किलोग्राम, या कह सकते हैं कि 1 किलोग्राम विलायक में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है? मोलरता कहलाती है। तो ये किलोग्राम यहाँ प्रति में है नीचे, तो ये कहाँ चला जाएगा? ऊपर। तो इकाई क्या बन जाएगी? केल्विन किलोग्राम मोल की पावर -1। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा आपको उसकी भी पूछ सकते हैं, क्वथनांक में ओनियन के अलावा हिमांक में अवनमन। तो हिमांक में अवनमन होगा तो डेल्टा TF क्या हो जाएगा? हिमांक में अवनमन इक्वल टू हो जाएगा KF इंटू M। KF क्या है? हिमांक अवनमन स्थिरांक। तो इसका जो यूनिट होती है वो भी क्या होती है? सेम ही होती है, केल्विन किलोग्राम मोल की पावर -1। तो चाहे आपको क्वथनांक ओनियन स्थिरांक की इकाई पूछे या आपको हिमांक अवनमन स्थिरांक की इकाई पूछे, दोनों की जो इकाई होती है वो क्या होती है? केल्विन किलोग्राम मोल की पावर -1। सप्लीमेंट्री 2024 का क्वेश्चन है, राउल्ट नियम से ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाला अनादर्श विलयन कौन सा है? कौन सा ऐसा नॉन आइडियल सॉल्यूशन है जो राउल्ट लॉ से नेगेटिव डेविएशन को प्रदर्शित करता है? नेगेटिव डेविएशन को कौन, ऋणात्मक विचलन कब प्रदर्शित होगा? जब अपने पास में बाद में जो बनने वाला सॉल्यूशन है उनके जो बॉन्डिंग होती है, मतलब पहले क्या होता है अपने पास में AA अणु होता है और BB अणु होता है। अब जब इनका ये आपस में जुड़ेंगे तो ये क्या बनाते हैं? AB अणु बनाते हैं। यदि ये AB अणु की जो अपने पास में अंतरा आणविक जो आकर्षण बल है ये यदि ज्यादा होता है तो कौन सा विचलन होगा? ऋणात्मक। और यदि बनने के बाद में जो AB के बीच में अंतरा आणविक आकर्षण बल है वो कम होता है तो वो कैसा विचलन होता है? धनात्मक। तो जो नेगेटिव डेविएशन होता है उनमें क्या होता है? AB के जो अंतरा आणविक आकर्षण बल होता है वो मजबूत होता है, प्रबल होता है किसकी तुलना में? पहले जब ये सिंगल रहते हैं AA या BB के रूप में रहते हैं तो उसकी तुलना में AB में जो अंतराण्विक आकर्षण बल है वो ज्यादा होते हैं। तो ऐसा किस में हो रहा है? ऑप्शन नंबर A में हो रहा है, एसीटोन और क्लोरोफॉर्म। एसीटोन क्या होता है? CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, क्लोरोफॉर्म CH CCl3।
CH3 सॉरी CH3Cl3। तो एसीटोन और क्लोरोफॉर्म में क्या हो जाती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। जब ये आपस में जुड़ते हैं तो इनके बीच में कौन सी बॉन्डिंग उत्पन्न हो जाती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बंध बनने के कारण इनका जो बाद में बॉन्ड बनता है वो मजबूत होता है और इसलिए ये ऋणात्मक विचलन या नेगेटिव डेविएशन को प्रदर्शित करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। एसीटोन कार्बन डाइसल्फाइड CH2, एसीटोन एथेनॉल C2H5OH और जल और एथेनॉल, तो इन तीनों का जो मिश्रण होता है वो कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। यहाँ से जरूर मल्टीपल क्वेश्चन पूछा जाता है, या तो ऋणात्मक के रूप में या धनात्मक के रूप में। तो आदर्श और अनादर्श विलयन दोनों के आपको एग्जाम्पल ध्यान रखना है और नेगेटिव और पॉजिटिव डेविएशन के भी एग्जाम्पल ध्यान रखना है। पॉजिटिव कब बनेगा, जब बनने के बाद में उनकी अंतराणु आकर्षण बल कम होता है तो पॉजिटिव बनता है और ज्यादा होता है तो नेगेटिव बनता है। ये क्वेश्चन वापस रिपीट हो गया। मैग्नीशियम सल्फेट के पूर्ण वियोजन के लिए, तो मैग्नीशियम सल्फेट में टोटल कितने आयन होते हैं, 2 आयन होते हैं वियोजन के पश्चात, इसलिए आई का मान कितना हो जाएगा, 2। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। रिपीटेड क्वेश्चन है और वापस आ भी सकता है आपके। एक आपको ये देखना है कि वॉन्ट ऑफ गुणांक जो आई होता है इसकी वैल्यू हर पेपर में पूछी जा रही है। तो आपको इसकी जो वैल्यू है वो निकालनी कैसे है, जो भी आपको आयन्स दे रखे हैं तो उनको वियोजित कर दीजिए और वियोजित करने के बाद में आयनों की संख्या काउंट कर लीजिए। जैसे अपन बात करते हैं KCl की, तो KCl जो है वो वियोजित होगा तो बनाएगा K प्लस और Cl माइनस, तो एक आयन इसका एक आयन इसका, तो टोटल आई की वैल्यू कितनी हो गई इसमें, 2। ऐसे NaCl है, ये वियोजित होकर बनाएगा Na प्लस और Cl माइनस, टोटल कितने आयन बने, 2। तो आई की वैल्यू कितनी हो गई, 2। K2SO4 ये वियोजित होगा तो क्या बनाएगा, 2K प्लस और प्लस SO4 2 माइनस, तो यहाँ टोटल आयन कितने हो गए, 2 इसके हो गए, एक सल्फेट का हो गया, टोटल कितने हो गए, 3 आयन होंगे। तो आई की वैल्यू यहाँ 3 हो गई। MgSO4 को अपन पहले भी देख लिया था, MgSO4 वियोजित होता है तो बनाता है Mg2 प्लस और SO4 2 माइनस, तो एक आयन इसका एक आयन इसका, कितने आयन हुए, 2। तो आई की वैल्यू भी कितनी होगी, 2। तो आपको जो भी आयन दिए हुए हैं उनको वियोजित करना है और वियोजन के बाद में जितने आयन प्राप्त होते हैं वही क्या होता है, वाहनटाप गुणांक। तो इनमें सर्वाधिक वाहनटाप गुणांक किसका आ रहा है, K2SO4 का। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। आप देख रहे होंगे कि हर पेपर के अंदर वाहनटाप गुणांक से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक आपको ऋणात्मक या धनात्मक विचलन से क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे ये क्वेश्चन आया हुआ है, राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाला अनादर्श विलयन कौन सा है। तो नेगेटिव डेविएशन कौन प्रदर्शित करेगा, AB के बीच में जो अंतराण्विक आकर्षण बल है वो मजबूत रहेगा किसकी तुलना में, AA या BB की तुलना में। तो मजबूत बॉन्ड किस में बन रहा है, यहाँ तो देखो एसीटोन है और एथेनॉल है, तो ये तो पॉजिटिव डेविएशन का एग्जाम्पल है क्योंकि इनके अंदर पहले इनके एथेनॉल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, लेकिन जैसे ही ये एसीटोन के साथ में जुड़ता है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूट जाती है, जिसकी वजह से इसकी बॉन्डिंग वीक हो जाती है और ये पॉजिटिव डेविएशन प्रदर्शित करता है। मेथनॉल में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, लेकिन जैसे जल में लाया जाता है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूट जाती है और बॉन्ड कमजोर हो जाता है, वीक हो जाता है, इस वजह से ये भी कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। मेथनॉल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, लेकिन जैसे इसमें कार्बन टेट्राक्लोराइड मिलाएंगे तो मेथनॉल की हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूट जाएगी और इनके बीच में जो बंध बनेगा वो वीक दुर्बल बनेगा, इस वजह से ये भी कैसा होता है, धनात्मक होता है। लेकिन जल और हाइड्रोजन क्लोराइड H2O एंड हाइड्रोजन क्लोराइड HCl, तो ये क्या कर लेते हैं, आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेते हैं। जब ये आपस में जुड़ते हैं तो किसका निर्माण करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का निर्माण कर लेते हैं, तो बॉन्ड मजबूत हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पे ये कौन सा डेविएशन प्रदर्शित करते हैं, नेगेटिव ऋणात्मक। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। तो आपको एग्जाम्पल इनके याद कर लेने हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछे जाते हैं। एक तो वाहनटाप गुणांक का ध्यान रखना है आपको और एक आपको ध्यान रखना है ऋणात्मक और धनात्मक विचलन का। अब रिक्त स्थान की बात करते हैं। हिमांग अवनमन स्थिरांक के एफ की इकाई है, तो मैंने पहले आपको करवा दिया था। हिमांग अवनमन स्थिरांक, हिमांग में अवनमन क्या होता है, डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू M। M क्या मोलता है, मोलता क्या होती है, मोल प्रति किलोग्राम।
मोल प्रति किलोग्राम। और डेल्टा टी एफ क्या है, टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर की इकाई क्या होती है, केल्विन, और इसकी इकाई है मोल प्रति किलोग्राम। इकाई क्या बन जाएगी इसकी, केल्विन, किलोग्राम, मोल की पावर -1। तो इकाई आपको ध्यान रखनी है, एक तो हिमांक में अनुमन की और एक ध्यान रखनी है क्वोटांग में उन्नयन की। मोलरता की इकाई क्या होती है, तो मोलरता किसको कहते हैं, 1 लीटर विलियन में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या। 1 लीटर विलियन में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है, मोलरता। तो मोलरता बराबर होता है विलेय के मोलों की संख्या बटा विलियन का आयतन किसमें, लीटर में। तो मोल की इकाई मोल ही है, एन क्या है, मोलों की संख्या, इकाई क्या होती है मोल, और आयतन किसमें है, लीटर में, तो इकाई क्या होगी, मोल प्रति लीटर। हेनरी के नियम का गणितीय रूप लिखिए। तो हेनरी नियम क्या कहता है, हेनरी नियम बताता है किसी द्रव्य में गैसों की विलेयता। तो हेनरी नियम ये कहता है कि किसी द्रव्य में गैस की जो विलेयता होती है वो उस गैस का जो आंशिक दाब होता है वो उसमें घुली हुई गैस की मात्रा पर निर्भर करता है। P जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है द्रव्य में घुली हुई गैस की मात्रा की। तो P डायरेक्टली होता है M या X। तो P बराबर क्या हो जाएगा अपने पास में, KHX। हेनरी नियम क्या कहता है कि स्थिर ताप पर किसी द्रव्य में गैस की जो विलेयता होती है या गैस की किसी स्थिर ताप पर किसी द्रव्य में गैस की मात्रा होती है वो उसके आंशिक दाब के समानुपाती होती है। 1 किलोग्राम विलायक में घुले हुए विलेय की मोलों की संख्या क्या कहलाती है, मोलरता कहलाती है। मोलरता इसको किससे लिखते हैं, स्मॉल m से लिखते हैं। इसकी इकाई क्या बन जाएगी, मोल प्रति किलोग्राम। और मोलरता क्या होती है, 1 लीटर आयतन में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या। और मोलरता क्या है, 1 किलोग्राम विलायक में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है, मोलरता कहलाती है। 2 या 2 से अधिक रासायनिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होमोजेनियस मिक्सचर क्या कहलाता है, विलयन कहलाता है, सॉल्यूशन कहलाता है। विलयन किसको कहते हैं, 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है, विलयन कहलाता है। अब कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिए हुए आंकिक प्रश्न। फर्स्ट क्वेश्चन है 4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को जल में घोलकर 500 ml विलयन बनाया गया है, तो इस विलयन की मोलरता की गणना कीजिए। तो सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए मोलरता क्या होती है। मोलरता क्या होती है, 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या, अर्थात मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटा विलयन का आयतन किसमें, लीटर में। विलेय के मोलों की संख्या क्या होती है, पदार्थ की ग्राम में मात्रा जो दी हुई होती है और बटा उस पदार्थ का मोलर द्रव्यमान। तो n की वैल्यू रखेंगे तो अपन फॉर्मूला क्या बन जाएगा, विलेय की ग्राम में मात्रा बटा विलेय का मोलर द्रव्यमान इंटू आयतन लीटर में। और यदि आयतन दिया हुआ है मिलीलीटर में तो आपको क्या करना है, मिलीलीटर को लीटर में चेंज करेंगे तो 1,000 भाग देंगे तो ये 1,000 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोलर द्रव्यमान कितना होता है, सोडियम का कितना होता है 23, ऑक्सीजन का कितना होता है 16 और हाइड्रोजन का 1, तो ये कितना आता है, इसको योग करते हैं तो 40 ग्राम प्रति मोल। पदार्थ की मात्रा कितनी दी हुई, 4 दी हुई है और मोलर द्रव्यमान कितना है 40। कितना आयतन दिया हुआ है 500 ml में दिया हुआ है, तो 500 को डिवाइड करेंगे 1000 से तो 1000 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। जब इसको कट करेंगे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इस 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, 1/5, 1/5 का मतलब क्या हो गया 0.2 m। तो 4 ग्राम NaOH को जल में घोलकर 500 ml विलयन बनाने पर इसकी मोलरता कितनी प्राप्त होती है, 0.2 m। वेरी इंपॉर्टेंट है, मोलरता से रिलेटेड आपको आंकिक प्रश्न पूछे जाते हैं तो आपको सोल्व करने का तरीका आना चाहिए। इस जो चैप्टर है विलयन का, इसमें आपको जरूरी है कि फॉर्मूले याद होने चाहिए। यदि आपको फॉर्मूले याद है तो आप आसानी से जो है वो न्यूमेरिकल को सोल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन है 2025 सप्लीमेंट्री का। 15% W/W, W का मतलब है द्रव्यमान प्रतिशत। आपको क्या दिया हुआ है, द्रव्यमान प्रतिशत।
और द्रव्यमान प्रतिशत क्या होगा, विलेय का द्रव्यमान बटा विलयन का द्रव्यमान, किसमें, ग्राम में, इंटू 100 प्रतिशत निकालना तो इंटू 100। तो 15% W/W यूरिया के 300 ग्राम जलीय विलयन में, विलयन का जो है वो द्रव्यमान कितना दिया हुआ है, 300 दिया हुआ है, में उपस्थित जल का द्रव्यमान की याद कीजिए। तो जल का द्रव्यमान निकालना, जल क्या है, विलायक है, विलेय कौन है, यूरिया है। तो सबसे पहले यूरिया का द्रव्यमान निकालते हैं और फिर निकालेंगे जल का, क्योंकि विलयन का तो दिया हुआ है। तो 15% W/W का मतलब क्या है, 100 ग्राम विलयन में 15 ग्राम यूरिया घोला गया है। W/W क्या होता है, विलेय का भार बटा विलयन का भार इंटू 100 ग्राम में। तो विलयन का भार 100 ग्राम में है, तो 100 ग्राम में कितना घोला हुआ है, 15 ग्राम यूरिया घोला हुआ है। तो यूरिया का द्रव्यमान निकाल लेंगे, तो दिए हुई मात्रा यूरिया की कितनी है, 15। इसको किस में घोला है, 100 ग्राम विलयन में घोला है, इंटू विलयन का अपने को कितना दिया हुआ है, 300। ये परसेंट में दिया हुआ है ना, इसलिए इसको लिख रहे हैं 15/100। 15 ग्राम यूरिया को किस में घोला है, 100 ग्राम में विलयन में, 15% का मतलब है 15/100। अब निकालना है कितना है यूरिया, अपने ये तो अपने को दिया हुआ है 100 ग्राम विलयन में, 15% यूरिया का मतलब है 15 ग्राम दिया हुआ है 100 में, लेकिन निकालना कितने का, अपने को 300 का निकालना। तो इसको गुणा किससे करेंगे, 300 से। तो यूरिया का द्रव्यमान कितना आ जाएगा, 45 ग्राम। विलयन का द्रव्यमान कितना है, 300 ग्राम। तो विलायक का कितना हो गया, विलायक बराबर क्या होता है, विलयन माइनस विलेय। तो विलयन का है 300, विलेय का कितना है 45, तो कितना आएगा 255 ग्राम। ये 2025 सप्लीमेंट्री का क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया हुआ है कि 18 ग्राम ग्लूकोज C6H12O6 व 1 किलोग्राम जल से बने विलयन का हिमांक ज्ञात कीजिए। हिमांक क्या होता है, TF। जल के लिए KF का मान दिया हुआ है 1.86 केल्विन किलोग्राम मोल की पावर -1। तो सबसे पहले तो आपको ग्लूकोज C6H12O6 का मोलर द्रव्यमान याद होना चाहिए, 180 किलोग्राम, 180 ग्राम पर मोल। ध्यान रखना, याद रख लेना, ग्लूकोज का मोलर द्रव्यमान होता है 180। 18 ग्राम आपको दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है 1 किलोग्राम जल में, मतलब आपको क्या दी हुई है, अपने को दिया हुआ है ये मोलरता। अपन ये जानते हैं कि हिमांक में जो अवनमन होता है डेल्टा TF, हिमांक में अवनमन, हिमांक में अवनमन। फॉर्मूले आपको सारे याद करने हैं, फॉर्मूले से रिलेटेड आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं, तो फॉर्मूले याद है तो आप आसानी से वैल्यू को रख के सोल्व कर सकते हैं। तो हिमांक में अवनमन बराबर क्या हो जाएगा, KF इंटू M होता है अपने को। तो KF दिया हुआ है, जल का कितना दिया हुआ, 1.86 इंटू M मोलरता। मोलरता क्या होती है, 1 किलोग्राम विलायक में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या। तो विलेय के मोलों की संख्या बटा विलायक का द्रव्यमान किसमें, किलोग्राम में। विलेय के मोलों की संख्या बराबर क्या होता है, विलेय की ग्राम में मात्रा बटा विलेय का मोलर द्रव्यमान। तो विलेय की ग्राम में मात्रा 18 दी हुई है और विलेय का मोलर द्रव्यमान कितना है, 180 है, और विलायक का द्रव्यमान कितना है किलोग्राम में, 1 किलोग्राम दिया हुआ, तो इंटू 1। तो मोलरता कितनी आ गई, 0.1 मोल पर किलोग्राम। मोलरता क्या होगी, 0.1 पर किलोग्राम। तो KF की वैल्यू दी हुई है, मोलरता की जो वैल्यू है वो इनसे निकाले, जो वैल्यू दी हुई है उनसे। तो जब अपन 1.86 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.1 से, तो वैल्यू आएगी 0.185 0.186 केल्विन। ये किसकी वैल्यू आई है, हिमांक में अवनमन की। किसकी वैल्यू है, हिमांक में अवनमन। निकालना क्या है अपने को, TF निकालना। तो TF बराबर क्या हो जाएगा, TF बराबर क्या हो जाएगा, शुद्ध विलायक का हिमांक माइनस डेल्टा TF, हिमांक में अवनमन।
तो शुद्ध विलायक का जो हिमांक होता है जल का वो कितना होता है 273.15 केल्विन या 0 डिग्री सेंटीग्रेड बोल सकते हैं इसको। कितना होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। TF जो होता है शुद्ध विलायक का, शुद्ध जल का जो हिमांक है वो कितना होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 273.15 केल्विन। तो 0 डिग्री माइनस करेंगे 0.1, इसको चेंज कर देंगे डिग्री के अंदर, तो 0 माइनस, जब इसको माइनस इसमें से माइनस करेंगे तो अपने पास में वैल्यू आएगी लगभग -0.186 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है गैस के 0.5 मोल, वे अपने को एक गैस दी हुई है जिसके दिए हुए 0.5 मोल, एक गैस दी हुई बी जिसको दिए हुए हैं 4.5 मोल। इनको आपस में मिश्रित करके एक विलयन बनाया, उस विलयन में एक ही मोल अंश निकालने हैं। तो मोल अंश बराबर क्या होता है, जिस घटक का मोल अंश निकालना है तो उस घटक के मोलों की संख्या बटा कुल मोलों की संख्या। तो एक का निकालना है अपने को, तो एक के मोलों की संख्या बटा कुल मोलों की संख्या ए प्लस बी की मोलों की संख्या। तो ए के मोलों की संख्या दी हुई है 0.5, बी के मोलों की संख्या दी हुई है 4.5, दोनों का योग करेंगे तो कितनी आएगी 5। ए के मोलों की संख्या निकालनी, तो ए के मोल कितने हैं 0.5 बटा 5, तो 0.1। ए की जो मोल अंश है वो कितनी आएगी 0.1। 0.05 मोल एथेनोइक अम्ल 250 ग्राम बेंजीन में घुलित है, तो विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। मोललता बराबर फॉर्मूला होता है विलय के मोलों की संख्या बटा विलायक का द्रव्यमान, किसमें किलोग्राम में। यदि ग्राम में दिया हुआ है तो उसको डिवाइड करेंगे 1000 से, तो वो 1000 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो विलय के मोलों की संख्या कितनी दी हुई है 0.05, डायरेक्ट मोल दिए हुए तो मोलों की संख्या है 0.05 इंटू 1000, क्योंकि अपने को जो पदार्थ दिया हुआ है वो ग्राम में दिया हुआ है, जबकि अपने को विलायक किस में लेना होता है किलोग्राम में। तो ग्राम को किस में चेंज करेंगे किलोग्राम में, तो 1000 से भाग दे देंगे और वो 1000 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो इंटू 1000 अपॉन 250। तो इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास में वैल्यू आएगी 0.2 मोल पर किलोग्राम, 0.2 मोल पर किलोग्राम। ये 2 पॉइंट जो है वो इससे काट दो, 5 का भाग इसमें देंगे 25 में, तो 1/5 और 1/5 बराबर क्या हो जाएगा 0.2। सप्लीमेंट 2024 का पेपर है, ये अपने पहले सोल्व कर लिया था। 4 ग्राम NaOH को जब 500 ml विलयन में घोलेंगे तो विलयन की मोलरता 0.2 m प्राप्त होगी, सोल्व कर लिया था। यहाँ पे आपको मोलरता का फॉर्मूला लगाना है। मोलरता का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, विलय की ग्राम में मात्रा बटा विलय का मोलर द्रव्यमान इंटू विलयन का आयतन लीटर में। यदि लीटर में नहीं है ml में दिया हुआ है तो उसको आपको डिवाइड करना है 1000 से, 1000 को कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो इसको सोल्व करेंगे तो 0.2 जो है वो मोलरता प्राप्त होगी। 5 ग्राम एथेनोइक अम्ल दिया हुआ है, इसको 120 ग्राम बेंजीन में घोलते हैं, तो विलयन की मोलरता ज्ञात करनी है। मोलरता बराबर वही फॉर्मूला, विलय के मोलों की संख्या बटा विलायक का द्रव्यमान, किसमें किलोग्राम में। अब यहाँ पे मोलों की संख्या दी हुई नहीं है, तो मोलों की संख्या n बराबर क्या हो जाएगा, विलय की ग्राम में मात्रा बटा उसका मोलर द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान, विलय की ग्राम में मात्रा कितनी दी हुई है 5 ग्राम, और मोलर द्रव्यमान कितना है, एसिटिक एसिड का मोलर द्रव्यमान निकालोगे आप तो कितना आएगा 60 आएगा 60। तो m बराबर क्या हो जाएगा, विलय की ग्राम में मात्रा 5 अपॉन विलय का मोलर द्रव्यमान 60 इंटू 120। ग्राम में मात्रा कितनी दी हुई 120। अब 120 को ग्राम दिया हुआ है, इसको किलोग्राम चेंज करेंगे तो 1000 से डिवाइड करेंगे, वो 1000 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास में वैल्यू आएगी 0.69 मोल पर किलोग्राम। सारे क्वेश्चन जो है वो फॉर्मूला पर आधारित है, तो आपको ध्यान रखना है अच्छे से। ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है प्राशन दाब से रिलेटेड है। एक प्रोटीन है, उसका 300 ml जलीय विलयन में 1.25 ग्राम प्रोटीन उपस्थित है।
300 केल्विन पर इस विलेन का प्राशन दाब अपने को दिया हुआ है 2.50 × 10⁻³ बार। प्रोटीन का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करना है। आर की वैल्यू आपको गैस स्थिरांक की वैल्यू दी हुई है, तो पाई बराबर प्राशन दाब बराबर क्या होता है, पाई बराबर CRT। सी क्या है, सांद्रता है। सांद्रता बराबर क्या होती है, किसी निश्चित आयतन में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या। तो सांद्रता बराबर होता है N/V। तो पाई बराबर हो जाएगा N/V इंटू RT। और N बराबर क्या होता है, विलेय की ग्राम में मात्रा बटा विलेय का मोलर द्रव्यमान। तो यदि यहाँ विलेय ले रहे तो विलेय को NB से लिख दिया और विलेय को NA से लिख दिया। तो विलेय की मोलों की संख्या बराबर हो जाएगी विलेय की ग्राम में मात्रा MB स्मॉल और कैपिटल MB उस विलेय का मोलर द्रव्यमान। तो फॉर्मूला बन जाएगा पाई बराबर MB इंटू RT अपॉन कैपिटल MB इंटू आयतन। अब MB विलेय का मोलर द्रव्यमान निकालना है, तो MB इधर आ जाएगा, पाई नीचे आ जाएगा। अब पाई की वैल्यू अपने को दी हुई है, आपको क्या क्या दिया हुआ है देखो। एक तो आपको दिया हुआ है आयतन, दिया हुआ है कितना, 300 ml। एक आपको दिया हुआ है विलेय की ग्राम में मात्रा स्मॉल MB 1.25 ग्राम। एक आपको दिया हुआ है प्रश्न दाब पाई 2.50 × 10⁻³ बार। और एक आपको दिया हुआ है आर गैस स्थिरांक लीटर बार मोल की पावर -1 केल्विन की पावर -1। जब आप इन सब की वैल्यू रखोगे तो अपने पास में इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 41,500 ग्राम पर मोल। विलेय का जो द्रव्यमान प्राप्त होगा, मोलर द्रव्यमान, वो कितना प्राप्त होगा, 41,500 ग्राम पर मोल। लास्ट क्वेश्चन है 5 ग्राम सोडियम क्लोराइड NaCl को जल में घोलकर 250 ml विलेन बनाया गया। तो विलेन का द्रव्यमान आयतन प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत M/V। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत क्या होता है, विलेय का द्रव्यमान बटा विलेन का आयतन, किसमें, मिलीलीटर में, ध्यान रखना है। और प्रतिशत है तो गुणा किससे करेंगे, 100 से। तो वैल्यू दी हुई है उसको रख दो। विलेय का द्रव्यमान लेना है ग्राम में, विलेन का आयतन लेना है मिलीलीटर में, और गुणा किससे करना है, 100 से। तो आपको विलेय का द्रव्यमान दिया हुआ है 5 ग्राम और विलेन का आयतन कितना हो जाएगा, 250 इंटू 100। तो ये कितना आ जाएगा, 2%। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कितना प्राप्त होगा, 2%। तो आज के लिए इतना ही था, धन्यवाद। आपको क्या ध्यान रखना है इस चैप्टर के अंदर, एक तो आपको इस चैप्टर में फॉर्मूले याद होने चाहिए सारे, जितने भी आपको दिए हुए हैं। अणुसंख्या गुणधर्म चारों, हिमांक में अवनमन, प्राशन दाब, इसके अलावा आपने दिया हुआ है क्वथनांक में यूनियन, वाष्प दाब, अवनमन, हेनरी कांस्टेंट, और आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन। और जो अनादर्श विलयन है उनके धनात्मक और ऋणात्मक विचलन, इनके आपको एग्जाम्पल ध्यान रखने हैं।